हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु और कर्ण पुत्र वृषसेन में कौन सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। सबसे पहले हम अभिमन्यु के बारे में बात करेंगे। अभिमन्यु ऐसे योद्धा थे जिन्होंने महाभारत के पूरे युद्ध में पराक्रम दिखाया। जैसे कि उन्होंने युद्ध के छठे दिन चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मर्शने ने अभिमन्यु पर एक साथ धावा कर दिया था। जहां अभिमन्यु ने उन्हें रथहीन कर उन्हें भीमसेन की प्रतिज्ञा को याद रख उनका वध नहीं किया। ऐसे ही हमें भीष्म पर्व में एक और बार अभिमन्यु के पराक्रम का वर्णन मिलता है, जहां चित्रसेन, सुचित्र, चित्रांगद, चित्रदर्शन, चारुचित्र, सुचारुनंदन और उपनंदन इन 8 वीरों ने अभिमन्यु के रथ को घेर कर वहाँ खड़े हो गए। यह देख अभिमन्यु ने प्रत्येक को 5-5 बाण से घायल कर दिया। अभिमन्यु के पराक्रम को वह सहन नहीं कर सके और उस पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। फिर तो अभिमन्यु ने वह पराक्रम दिखाया जिससे आपके सैनिक काँप उठे, मानो देवासुर संग्राम में वज्रपाणी इंद्र असुरों को भयभीत कर रहे हो। इसके बाद उसने अद्भुत पराक्रम कर उन सबको वहाँ से भगा दिया। इसके बाद उन्होंने विकर्ण को 14 बाणों से उनकी ध्वजा काट गिराई और सारथी तथा घोड़ों को भी मार डाला। फिर उन्होंने कई तीखे बाणों से विकर्ण को घायल कर दिया। एक और अभिमन्यु की वीरता का वर्णन सुनिए, जहाँ दुर्योधन की प्रेरणा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृप, शल्य और विभंसिति पितामह भीष्म के पास चले गए। इन 5 अतिरथियों से सुरक्षित होकर वे पांडव सेना की ओर घुसने लगे। यह देखकर क्रोधातुर अभिमन्यु अपने रथ पर चढ़ा हुआ भीष्म जी और उन 5 महारथियों के सामने आकर डट गया। अभिमन्यु ने एक पैने बाण से भीष्म जी की ताड़ के चिन्ह वाली ध्वजा को काट गिराई और फिर उन सबके साथ संग्राम छेड़ दिया। अभिमन्यु ने कृतवर्मा को 1, शल्य को 5 और पितामह को 9 बाण से भीन दिया। फिर एक झुकी हुई नोक वाले बाण से दुर्मुख के सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक बाण से कृपाचार्य का धनुष काट डाला। इस प्रकार उन्होंने तीखे बाणों से सभी वीरों पर वार किया। उसका ऐसा पराक्रम देखता भी प्रसन्न हो गए तथा भीष्म आदि महारथियों ने भी उसे साक्षात अर्जुन के समान ही समझा। फिर कृतवर्मा, कृप और शल्य ने भी अभिमन्यु को बाणों से भीन दिया, लेकिन अभिमन्यु इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए और कौरव वीरों से घिरे होने के बावजूद भी उस वीर महारथी ने उन 5 अतिरथियों पर बाणों की झड़ी लगा दी और उनके हजारों बाणों को रोककर भीष्म जी पर बाण छोड़ते हुए भीषण सिंहनाद करने लगा। इसी प्रकार अभिमन्यु ने युद्ध के हर एक दिन पराक्रम दिखाया। और अगर हम युद्ध के 13वें दिन की बात करें तो फिर सबको मालूम है कि उस दिन अभिमन्यु के सामने से कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, शल्य, दुशासन, दुर्योधन आदि अनेक योद्धा उससे परास्त होकर कई बार भागे थे और अंत में उससे कपटपूर्वक मारकर उसका वध कर दिया था। अगर आपको अभिमन्यु वध का संपूर्ण वीडियो को देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डाल दी है, चाहे तो आप देख सकते हैं। अगर हम अभिमन्यु और वृषसेन के आमने सामने के युद्ध के बारे में बात करें तो इसका वर्णन हमें 2 जगह मिलता है। पहले जहाँ पर द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, सुवलपुत्र शकुनी और बृहदल, मद्राज, शल्य, भूरिश्रवा, शल्य, पौरव और वृषसेन ने ये सब मिलकर अभिमन्यु पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे थे और उन्होंने अभिमन्यु से दुर्योधन को छुड़ा लिया था। इसे अर्जुन कुमार सहन ना कर सके और अपनी भारी बाण वर्षा से उन महारथियों को उनके सारथी और घोड़ों सहित युद्ध से विमुख करके सुभद्रा कुमार ने सिंह के समान गर्जना की थी। मतलब यहाँ पर वृषसेन को अभिमन्यु के सामने से भागना पड़ा था। दूसरी बार इनका सामना जब होता है जब द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, भागदत्त, विभंसिति, वृषसेन, सुसेन, कुंडभेदी, वृंदारक, प्रवाहु, दीर्घलोचन अत्यंत क्रोध में भरकर अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, जहाँ पर उन्होंने कर्ण को घायल कर उन सब को फिर वहाँ से भगा दिया था। अब हम कर्ण पुत्र वृषसेन की बात करेंगे। महाभारत में वृषसेन के पराक्रम का वर्णन हमें युद्ध के 17वें दिन बस मिलता है। इससे पहले हमें ऐसी कोई जानकारी वृषसेन के बारे में ज़्यादा नहीं मिलती। महाभारत में वृषसेन की मृत्यु का वर्णन हमें युद्ध के 17वें दिन मिलता है, जहाँ कर्ण कुमार वृषसेन ने शतानिक पर आक्रमण किया। उसने नकुल पुत्र को 3 बाणों से घायल करके अर्जुन को 3, भीमसेन को 3, नकुल को 7 और श्री कृष्ण को 12 बाणों से भीन डाला। अर्जुन ने देखा कि कर्णपुत्र द्वारा नकुल के घोड़े मारे जा चुके हैं और उसने श्री कृष्ण को भी बहुत घायल कर दिया है, तो वे कर्ण के सामने खड़े हुए
उसके पुत्र की ओर दौड़े। उन्हें आक्रमण करते हुए देख कर्ण कुमार ने अर्जुन को एक बाण से आहत करके बड़े जोर से गर्जना की। फिर उनकी बाईं भुजा मूल भाग में कई भयंकर बाण मारे। इतना ही नहीं, उसने पुनः श्री कृष्ण को 9 और अर्जुन को 10 बाणों से भीन डाला। अब अर्जुन को कुछ क्रोध हुआ और उन्होंने मन ही मन वृषसेन को मार डालने का निश्चय किया। अर्जुन के क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थी। उस समय मुस्कुराते हुए वे कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा आदि महारथियों से कहने लगे, कर्ण, मेरा पुत्र अभिमन्यु अकेला था और मैं उसके साथ मौजूद नहीं था। ऐसी दशा में तुम सब लोगों ने उसका मिलकर वध किया। इस काम को सब लोग खोटा भी बताते हैं, किंतु आज मैं तुम लोगों के सामने ही तुम्हारा पुत्र वृषसेन का वध करूंगा। रथियों, तुम सब मिलकर भी इसे बचा सके तो बचा लो। कर्ण, वृषसेन का वध करने के पश्चात मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। सारे झगड़े की जड़ तुम ही हो। दुर्योधन का आश्रय पाकर तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है, इसलिए आज मैं जबरदस्ती तुम्हारा वध करूंगा और दुर्योधन वध भीम के हाथ से होगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष की टंकार की और वृषसेन पर निशाना साधकर ठीक किया। तुरंत ही उसके वध के उद्देश्य से 10 बाण छोड़े। उनसे वृषसेन के मर्म स्थानों में चोट पहुंची। इसके बाद अर्जुन ने कर्ण कुमार का धनुष और उसकी भुजाओं को भी काट डाला। फिर 4 छुरों से उसका मस्तक को धड़ से उड़ा दिया। मस्तक और भुजाएं कट जाने पर वृषसेन रथ से लुढ़ककर जमीन पर जा पड़ा। पुत्र के वध से कर्ण को बहुत दुख हुआ। वह रोष में भरकर सहसा श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर दौड़ा और इसके बाद उनका अंतिम युद्ध हुआ था, जिसमें कि कर्ण मारा गया था अर्जुन के हाथ से। इससे तो यही पता चलता है कि अभिमन्यु वृषसेन से अधिक कुशल योद्धा है और इनका 2 बार भी आमने सामना हुआ था, जिसमें अभिमन्यु की जीत हुई थी और वृषसेन को रण छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन टीवी सीरियल वालों ने इसे बिल्कुल गलत दिखाया और वृषसेन को अभिमन्यु से तुलना करते हुए उसके बराबर ही बताया, लेकिन यह बिल्कुल गलत था। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।